नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आज है 13 फरवरी 2026। आरआरबी एएलपी का पेपर था और आज के फर्स्ट शिफ्ट के जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे। जितने क्वेश्चंस मिल पाए हैं, सारे बच्चों ने जो क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा उतने ही क्वेश्चंस भेजे हैं, क्योंकि रेलवे ने पूछा ही कुछ नहीं है। आप बोलोगे सर क्या? हम बोलेंगे हाँ, बिल्कुल कुछ पूछा ही नहीं है। क्या बताएंगे आपको? साइंस बताते, करेंट अफेयर्स बताते? नहीं पूछा है। मुश्किल से मुश्किल यहाँ पर देखो, साइंस के जो क्वेश्चंस है ना, बच्चे बता रहे हैं कि 6 से 7 क्वेश्चंस थे ज़्यादा से ज़्यादा, और करेंट अफेयर्स के क्वेश्चंस 1 से 2 थे। तो बाकी के क्या थे? तो बाकी के मैथ और रीजनिंग थे। कितने क्वेश्चंस? तो लगभग 62 से 65 क्वेश्चन। 65 क्या, आप यहाँ पर 67 का क्वेश्चन भी कर सकते हैं। आप ये मान के चलो कि 65 क्वेश्चंस जो है केवल मैथ और रीजनिंग का पूछा गया है, जिसमें से भी रीजनिंग का वेटेज ज़्यादा है। तो फिर मैं आपको बताऊंगा क्या? यहाँ पर मैं आपको साइंस और करेंट अफेयर्स ही बताता हूँ ना, लेकिन अभी क्या बताऊंगा मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। मैं चाह रहा था कि नहीं ये बनाऊं, जब मुझे ये पता चला कि ऐसा ऐसा आज कांड हुआ है, रेलवे ने आज पूरा सिस्टम ही बदल दिया है, पूरा पैटर्न ही बदल दिया है, तो मैंने ये सोचा कि नहीं बताऊँगा, मतलब कि ये वीडियो ही नहीं बनाऊँगा। लेकिन फिर मैंने सोचा कि आप लोगों को बताना भी जरूरी है कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। तो भाई यही है, आज साइंस के क्वेश्चंस जो पूछने थे 20, वो बिल्कुल भी नहीं पूछा गया है। 6 से 7 क्वेश्चन पूछा है। करेंट अफेयर्स जीके के जो 10 क्वेश्चन पूछने थे, वो 10 के जगह पर 1 या 2 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। बाकी के सारे क्वेश्चंस मैथ और रीजनिंग के पूछे गए हैं। बिल्कुल, तो मैथ और रीजनिंग पढ़िए जिनका पेपर बाकी है। आप हमें कमेंट बॉक्स में बता देना आपका पेपर कब और किस शिफ्ट में है। चलिए, सारे बच्चों ने इतने ही क्वेश्चन भेजे हैं जो मैं अभी आपको बताऊंगा। देखो, एक क्वेश्चन था, यदि वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र यानी सी से परे रखे तो बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, इसको हम ज़्यादा हार्ड नहीं बोलेंगे। साइंस के जितने भी क्वेश्चन 6-7 क्वेश्चन जो पूछे हैं बिल्कुल बनने वाले क्वेश्चन है, आप आसानी से बना लोगे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता वास्तविक, उल्टा और छोटा। ठीक है, यदि वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र यानी सी से परे रखे तो बनने वाला जो प्रतिबिंब होगा वो कैसा होगा। तो वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु से छोटा होगा। एक क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी मिश्रण का एक गुण है। अब देखो, ये बाय ऑप्शन आपको बनाना था, ऑप्शन तो नहीं मिल पाया है, आपको बाय ऑप्शन बनाना है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ विषमांगी मिश्रण होता क्या है। देखिए, विषमांगी मिश्रण यानी हेट्रोजेनस मिक्सचर जो होता है, ये साथियों इसका सबसे प्रमुख गुण यह है कि इसकी संरचना असमान यानी नॉन यूनिफॉर्म होती है। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होती है, और इसके घटकों को आमतौर पर नग्न आँखों यानी नंगी आँखों या सूक्ष्मदर्शी से अलग अलग देखा जा सकता है। इसमें 2 या 2 से अधिक घटक आपस में भौतिक रूप से मिले होते हैं, लेकिन वे समान रूप से मिश्रित नहीं होते हैं। जैसे कि तेल और पानी का मिश्रण। तेल और पानी को अगर आप मिलाओगे तो आपको तेल भी अलग दिखेगा, पानी भी अलग दिखेगा। तो एक प्रकार का ये जो इसकी जो संरचना है वो असमान है, तो इसी को हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। समांगी मिश्रण जिसमें कि दो जो पदार्थ होता है घुल जाता है। जैसे कि अगर आप पानी में चीनी को मिलाओगे तो वो घुल जाएगा, अगर पानी में आप नमक को मिलाते हैं तो ये घुल जाएगा। दोनों मिश्रण जो है आपको घुले हुए नजर आएंगे, एक ही मिश्रण आपको नजर आएगा, तो उसको समांगी मिश्रण कहते हैं। आगे देखिए, क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा तरल संयोजी उत्तक नहीं है। ये आपको सिंपल क्वेश्चन ये भी था, ये भी बाय ऑप्शन बनाना था। देखिए, तरल संयोजी उत्तक कौन कौन से होते हैं, मैं वो आपको यहाँ बता देता हूँ। तरल संयोजी उत्तक की अगर बात करें ना, देखिए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू या फिर लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू इसको हम कहते हैं। इसके मुख्य उदाहरण ब्लड और लसिका होता है। ये उत्तक शरीर के विभिन्न पदार्थों के परिवहन और अंगों को जोड़ने का कार्य करते हैं, जिनमें अंतकोशिकीय मैट्रिक्स तरल अवस्था में होती है। ठीक है, तो ब्लड और लसिका अगर आपको ऑप्शन में दिया हुआ था तो वो तो ठीक था, दूसरा कुछ आपको ऑप्शन में दे के रखा था, वही आपको चुनना था, वही आपका करेक्ट आंसर हो जाता। आगे देखिए, एक क्वेश्चन था, उल्लास जो 9 साक्षरता कार्यक्रम है ना साथियों, भारत ने अभी जो शुरू किया है उल्लास योजना, इसके तहत तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बना है। मैंने कितनी बार आपको करेंट अफेयर्स में पढ़ाया था। देखो, इसका करेक्ट आंसर आपका त्रिपुरा हो जाता। देखिए, ये जो नव साक्षरता कार्यक्रम है साथियों, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम उल्लास, इसमें सबसे पहला पूर्ण साक्षर राज्य अगर आपसे पूछे तो वह है मिजोरम। याद रखना, मैं सारा बता देता हूँ। ठीक है, मिजोरम। दूसरा अगर पूछे तो याद रखना गोवा।
तीसरा अभी आज आपसे पूछा था, इसका आंसर त्रिपुरा हो जाता। अगर आपसे चौथा पूछे ना तो याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश, और अगर आपसे पांचवा पूछे तो लद्दाख। ठीक है, ये आप जरूर याद रखना क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा है तो आने वाले शिफ्टों में भी आपसे पूछ सकता है। आगे देखिए, क्वेश्चन था ध्वनि तरंगों के संचरण के दौरान विरलन के क्षेत्र में माध्यम का घनत्व और दबाव कैसा होता है। देखिए, ध्वनि तरंगों के संचरण के दौरान विरलन के क्षेत्र में माध्यम का घनत्व और दबाव कैसा होता है। तो भाई याद रखिएगा, घनत्व और दबाव दोनों ही कम होते हैं, घनत्व और दबाव दोनों ही कम होते हैं। जो भी आपको ऑप्शन में दिया हुआ था वही आपको चुनना था। इसके बारे में बता दें आपको, देखिए ध्वनि तरंगों के संचरण के दौरान विरलन यानी रिफ्रैक्शन के क्षेत्र में माध्यम का घनत्व डेंसिटी, ठीक है, और दबाव यानी प्रेशर ये निम्न यानी कम होता है। इस क्षेत्र में माध्यम के कण एक दूसरे से दूर हो जाते हैं जिससे वहां फैलाव के कारण दाब और घनत्व में कमी आती है, जो कि संपीड़न क्षेत्र के विपरीत होता है। आगे देखिए, क्वेश्चन था साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विस्थापन अभिक्रिया नहीं है, यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं है। ठीक है, या फिर एक बच्चे ने बताया कि सर संयोजन अभिक्रिया पूछा था। जो भी हो, आप आसानी से इसका आंसर कर सकते थे, ये ज़्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं था। बाय ऑप्शन जो है आप इसको एलिमिनेट कर सकते थे, आसानी से इसका आंसर जो है आप कर सकते थे। देखिए, एक क्वेश्चन था अनुशासन का वास्तविक अर्थ क्या होता है। ये क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया है। अब देखो, अनुशासन ये कहाँ से पूछा है, ये साइंस में पूछा है या हिंदी घुसा के पूछा है, ये तो पता नहीं। देखो आज जो है ना, बात करते हैं, पहले इसके बारे में बता। देखिए, अनुशासन का वास्तविक अर्थ क्या होता है। तो अनुशासन का वास्तविक अर्थ होता है खुद को सिखाना, मार्गदर्शन करना, ठीक है, और आत्म नियंत्रण यानी सेल्फ कंट्रोल से है। ठीक है, न कि केवल दंड या जबरन नियंत्रण से। यह जीवन के सुव्यवस्थित करने, नियमों का पालन करने, कर्तव्यों के प्रति जिम्मेदार रहने और आदतों को सुधारकर चरित्र विकसित करने की एक प्रक्रिया होती है भाई। ठीक है साथियों, देखिए आज जो है ना, रेलवे बोलो, टीसीएस बोलो, यार क्या किया है ना, बच्चों का मतलब दिमाग खराब, पागल बना के रख दिया है। सिलेबस ने दे रखा है कि भाई हम 20 क्वेश्चन आपका किसका 20 क्वेश्चन साइंस पूछेंगे, 20 क्वेश्चन मैथ पूछेंगे, 25 क्वेश्चन जो है रीजनिंग पूछेंगे और 10 क्वेश्चंस जीए यानी करेंट अफेयर्स पूछेंगे। टोटल 75 क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, जो कि पिछले साल भी पूछा गया था। अभी क्या किया है रेलवे ने कि यहाँ पर जो है ना 65 क्वेश्चन केवल मैथ और रीजनिंग से पूछ दिया है। उसमें से भी बच्चे बता रहे हैं कि रीजनिंग करीब 40 से 42 क्वेश्चन है, रीजनिंग का केवल 40 से 42 क्वेश्चन है और मिक्स क्वेश्चन है। तो बच्चे ये नहीं बता पा रहे हैं कि गिन नहीं पाए हैं, लेकिन उनका कहना ये है कि रीजनिंग का वेटेज मैथ से ज़्यादा है। ठीक है, यानी दोनों मिला के, मैथ और रीजनिंग मिला के 65 क्वेश्चन आ रहा है। साइंस का मैंने आपको बताया कि मुश्किल से 6 से 8 क्वेश्चन और करेंट अफेयर्स का 1 से 2 क्वेश्चन आ रहा है, यानी 10 क्वेश्चन साइंस और करेंट अफेयर्स को मिला के आ रहा है। बाकी के 65 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के आ रहे हैं। जिनका मैथ और रीजनिंग ठीक है उनका तो बल्ले बल्ले, बाकी जो लोग साइंस के भरोसे रहते हैं उनका तो जीना मुश्किल हो गया है। मतलब कि उनके लिए तो बहुत ही खराब है, ये बहुत ही नाइंसाफ़ी हम कह सकते हैं, बदतमीजी कह सकते हैं कि रेलवे ने बच्चों के साथ करा है। खैर, आपका पेपर कब है, आगे की शिफ्टों में भी ऐसा होता है, ये देखने वाली बात है। ये तो जैसे ही बच्चे आएंगे पेपर देके तभी पता चल पाएगा। मैं आपको बताऊंगा क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। वैसे आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देना आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है। ये था आज का लेखा जोखा जो कि मैंने आपको बताया। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।